गुप्त कोरोना वायरस दस्तावेजों के 900 पृष्ठ लीक हो गए हैं। मानवकृत चूहों के प्रयोग अभी शुरुआत है। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। एक चीनी प्रयोगशाला में अमेरिका द्वारा वित्त पोषित कोरोना वायरस अनुसंधान के बारे में 900 से अधिक पृष्ठों के दस्तावेज अभी जारी किए गए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दस्तावेजों को पिछले साल महामारी के चरम पर सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में चर्चा को पूरी तरह से बदल दिया होता और चीनी प्रयोगशालाओं ने क्या भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें अब तक गुप्त रखा गया था। ये 2 दस्तावेज अब सार्वजनिक है। धन्यवाद। ऑनलाइन प्रकाशन इंटरसेप्ट सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम का उपयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थानों को कोरोना वायरस अनुसंधान से संबंधित दस्तावेजों को जारी करने के लिए मजबूर करने के लिए कर रहा है, जो वे चीन में वित्त पोषण कर रहे थे अनुसंधान जिसके कारण कोरोना वायरस महामारी हो सकती है। हम जानते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ चीन में कोरोना वायरस रिसर्च को फंडिंग कर रहा था। वह अनुदान के माध्यम से था जो उन्होंने 2 पीटर दासक द्वारा संचालित एक गैर लाभकारी इको हेल्थ एलायंस को दिया था। उन्होंने अमेरिकी करदाताओं से ली गई उस अनुदान राशि का इस्तेमाल बैट कोरोना वायरस अनुसंधान पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ सीधे काम करने के लिए किया। बेशक हम ये नहीं जानते थे कि महामारी की शुरुआत में वास्तव में दासक ने प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैंसेट में एक पत्र का आयोजन किया जिसमें लैब लीक परिकल्पना को एक साजिश सिद्धांत कहा गया था। और भले ही उनके संगठन ने कोरोना वायरस अनुसंधान को वित्त पोषित किया जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रयोगशाला रिसाव हो सकता था जो कि हितों का एक बड़ा संघर्ष है। पत्र में उन्होंने एक मुश्त झूठ बोला और कहा हम कोई प्रतिस्पर्धी हितों की घोषणा नहीं करते हैं। बाद में हमें पता चला कि लैंसेट का प्रकाशक भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से पैसा ले रहा था, तो ये पहले से ही अच्छा नहीं था। लेकिन इंटरसेप्ट द्वारा प्राप्त किए गए नए दस्तावेज पूरी गड़बड़ी को और भी बदतर बना देते हैं। आइए पहले देखें। इस दस्तावेज से कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। कुछ ऐसा भी शामिल है जो दासक के इस दावे को धराशायी कर देता है कि कोरोना वायरस एक प्रयोगशाला से पूरी तरह से पानी से बाहर नहीं आ सकता है। दासक कोरोना वायरस के लिए हजारों बल्ले के नमूनों की जांच करना चाहता था। शोध के हिस्से के लिए लोगों को खतरनाक वातावरण में उन नमूनों को एकत्र करने की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दासक के अनुदान प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। इन शोधकर्ताओं को सार्स या अन्य कोरोना वायरस के अनुबंध के उच्च जोखिम में है। दूसरे शब्दों में दासक बैट कोरोना वायरस के साथ काम करने वाले लैब शोधकर्ताओं के जोखिमों को जानता था। अलीना चान एक आणविक जीव विज्ञानी है जो प्रयोगशाला रिसाव परिकल्पना सहित कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच की वकालत करती रही है। उसने इंटरसेप्ट को बताया इस प्रस्ताव में वे वास्तव में बताते हैं कि वे जानते हैं कि यह काम कितना जोखिम भरा है। वे संभावित रूप से काटे जाने वाले लोगों के बारे में बात करते रहते हैं और वे उन सभी का रिकॉर्ड रखते हैं जिन्हें काटा गया है। क्या इको हेल्थ के पास वे रिकॉर्ड हैं? और यदि नहीं तो वे शोध से संबंधित दुर्घटना से कैसे इनकार कर सकते हैं? दूसरे शब्दों में यह अजीब है कि दासक कितना अडिग था कि एक प्रयोगशाला रिसाव परिकल्पना एक साजिश सिद्धांत थी। अपने अनुदान प्रस्ताव पर विचार करते हुए वह स्वीकार करता है कि वैज्ञानिकों के पास कितना जोखिम है। दस्तावेज से यह भी पता चला कि मानवीकृत चूहों के साथ प्रमुख प्रायोगिक कार्य वुहान यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एनिमल एक्सपेरिमेंट में जैव सुरक्षा स्तर 3 प्रयोगशाला में आयोजित किया गया था, न कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों ने जोर देकर कहा कि कोरोना वायरस का प्रकोप एक प्रयोगशाला रिसाव से नहीं हो सकता है, क्योंकि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जैव सुरक्षा स्तर 4 प्रयोगशाला थी। मानवकृत चूहे तब बनते हैं जब शोधकर्ता मानव कोशिकाओं या मानव डीएनए को चूहों में जोड़ते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये अध्ययन करना आसान हो जाए कि कोई बीमारी मनुष्यों को कैसे प्रभावित करेगी। इस बात पर बहुत
बहस हुई है कि कैसे एक चमगादड़ कोरोना वायरस मनुष्यों के लिए इतना संक्रामक हो गया कि इसने एक वैश्विक महामारी पैदा कर दी। एक कोरोना वायरस विशेष रूप से मानवकृत चूहों को संक्रमित करने के लिए इंजीनियर है जो इसे समझा सकता है। और आणविक जीव विज्ञानी डॉ. रिचर्ड एब्राइट के अनुसार इन दस्तावेजों से पता चलता है कि अमेरिकी सरकार के अनुदान वुहान में इस प्रकार के शोध के लिए वित्त पोषण कर रहे थे। उपन्यास प्रयोगशाला से उत्पन्न सास से संबंधित कोरोना वायरस बनाना जो मानवकृत चूहों को संक्रमित कर सकता है, और प्रयोगशाला से उत्पन्न कोरोना वायरस मानवकृत चूहों में मूल बल्ले कोरोना वायरस की तुलना में अधिक रोगजनक थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान कोविड-19 बनाने वाले अनुसंधान को वित्त पोषित कर रहे थे, लेकिन इससे पता चलता है कि वे शोध के प्रकार के लिए फंडिंग कर रहे थे जिससे कोविड-19 का निर्माण हो सकता था। अनुदान ने इको हेल्थ अलायंस को कुल $3.1 मिलियन प्रदान किए, जिसमें लगभग 600,000 शामिल है, जिसका उपयोग वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मनुष्यों को संक्रमित करने वाले बैट कोरोना वायरस को पहचानने और बदलने के लिए किया था। अनुदान 2014 से 2019 तक चला। इसका नवीनीकरण हुआ, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे पिछले अप्रैल में रद्द कर दिया क्योंकि महामारी बिगड़ गई थी। उस समय एक अन्य हाई प्रोफाइल मेडिकल जर्नल नेचर मैगजीन ने पीटर द सजक के साथ सहानुभूतिपूर्ण साक्षात्कार किया, और द लैंसेट की तरह ये पता चला है कि नेचर मैगजीन का प्रकाशक भी चीन से पैसा ले रहा है। जैसा कि आणविक जीव विज्ञानी अलीना चांद ने इंटरसेप्ट को बताया, काश ये दस्तावेज 2020 की शुरुआत में जारी किया गया होता। ये चीजों को बड़े पैमाने पर बदल देता। बस एक ही स्थान पर सभी जानकारी तुरंत पारदर्शी एक विश्वसनीय दस्तावेज में जो प्रस्तुत किया गया था इको हेल्थ अलायंस द्वारा। लेकिन किसी कारण से न तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान और न ही इको हेल्थ अलायंस इस जानकारी को जारी करने में रुचि रखते थे जब तक कि उन्हें मजबूर नहीं किया गया। और अब मेरे लिए आप में से एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। एक प्रशंसक जो क्राउड फंडिंग वेबसाइटों पैट्रियन और लोकल्स पर चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करता है, लोकल्स पर उत्तम तमकिन पूछते हैं। आप जानते हैं कि जाहिर तौर पर यूट्यूब ने कुछ प्रकार के AI को अपनाया है जो टिप्पणियों को स्वचालित रूप से सेंसर करता है। कई बार मुझे लगा कि शायद आप सभी मेरी टिप्पणियों को सेंसर कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बहुत ज्यादा सहमत हूँ, चैनल का नाम दिया गया ये बहुत ही विडम्बनापूर्ण है। हाँ, पिछले कुछ वर्षों में कुछ लोगों ने मुझ पर न केवल चाइना अनसेंसर्ड यूट्यूब चैनल पर बल्कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर अकाउंट पर भी टिप्पणियों को सेंसर करने का आरोप लगाया है। वैसे कृपया मुझे वहाँ फॉलो करें। लेकिन सच तो ये है कि इतने सालों में इस शो को बनाने के दौरान हमने कभी भी कमेंट डिलीट नहीं किए या यहाँ तक कि किसी यूजर को कमेंट करने से भी बैन नहीं किया, क्योंकि ये विडंबना होगी कि बिना सेंसर वाली चीजों को समर्पित शो चीजों को सेंसर करेगा। कहा जा रहा है कि यूट्यूब में एक बहुत ही परिष्कृत स्वचालित फिल्टरिंग प्रणाली है, और ये एक बड़ा कारण है कि हम अभी लोकल्स पर क्यों हैं। लोकल्स एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जो विशेष रूप से सेंसरशिप विरोधी होने के बारे में है, और चूंकि यूट्यूब और गूगल सेंसरशिप में विश्वास करते हैं, चाहे वह आपकी टिप्पणियों को हटाने के लिए कुछ अजीब एल्गोरिदम का उपयोग कर रहा हो या चीन बिना सेंसर के पूरे एपिसोड को हटा रहा हो, हमारे लिए लोकल्स पर एक बैकअप चैनल होना महत्वपूर्ण है। यदि यूट्यूब हमारे किसी वीडियो को फिर से हटा देता है तो वह अभी भी लोकल्स पर विज्ञापन मुक्त रहेगा। कोई भी हमें लोकल्स पर मुफ्त में फॉलो कर सकता है, और उन लोगों के लिए विशेष सुविधाएं हैं जो भुगतान करने वाले ग्राहक बनना चाहते हैं, जिसमें लोकल्स पर मेरे और शो के अन्य प्रशंसकों के साथ बातचीत करने में सक्षम होना शामिल है। हम स्थानीय लोगों पर कुछ विशेष सामग्री भी करेंगे, जैसे लाइव स्ट्रीम हमने अभी इस सप्ताह की शुरुआत में किया था, इसलिए इसे देखें। यदि आप स्थानीय लोगों पर चीन बिना सेंसर वाली 50 सेंट सेना में शामिल होने में रुचि रखते हैं तो chinauncensored.locals.com पर जाएं। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। चाइना अनसेंसर्ड देखने के लिए धन्यवाद।